हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। अगर आप कुछ नहीं मैथ में जानते हैं, अगर आप इसे पढ़ लीजिए दिल से, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप जो है मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ये बहुत ही चुने गिने मैं प्रश्न लेकर के आता हूँ। इन प्रश्नों को आपको हर हाल में ज़रूर ही सॉल्व करके परीक्षा में जाना है। तो चलिए, आज मैं एक और प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख भी गया होगा। ये प्रश्न संख्या में, ये जो एनसीईआरटी का 1.1 है, इसका मैं 13 नंबर बात कर रहा हूँ। कह रहा, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में r बराबर P1 P2 सच दैट, यानी P1 P2 में इस प्रकार संबंध है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। और ये क्या है? सब बहुभुज है, ठीक है। प्रकार से परिभाषित है कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दिखाना है, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर कहा 3, 4 और 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? मैं जैसे लिख रहा हूँ सेम आपको वैसे ही लिखना है पेपर में। एक नंबर आपका नहीं कटेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, को पूरा का पूरा आपको नंबर मिलने वाला है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हम लोग प्रश्न संख्या 13 का कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी का है, ठीक। तो चलिए अब इसमें क्या करना है। सबसे पहले जो सेट दिया है उस सेट को हम लोग लिख लेते हैं। ए बराबर दे दिया है। ए बराबर क्या दिया है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय है, यानी सेट्स ऑफ ऑल पॉलीजन। समस्त बहुभुजों का समुच्चय, ठीक, सेट्स ऑफ ऑल पॉलीजन। फिर ये जो आर में संबंध दिया है ए टू ए में, ये क्या है इसे आप देखिए। रिलेशन लिख लेते हैं हम लोग। रिलेशन दिया है P1, P2 सच दैट्स उनके जो नंबर ऑफ वो दिया है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यानी इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, NP1 और NP2। n मीन्स नंबर किसका? P1 का बराबर है किसके? NP2 के। ये दोनों जो P1 और P2 है, इनमें भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। ये रिलेशन दिया है। हमको दिखाना क्या है? हमें दिखाना है टू शो। क्या दिखाना है हमें? तो हमें दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? तुल्यता संबंध। ये हमको प्रश्न में दिखाना है। तो अब हम लोग आगे इसके क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जानना है कि तुल्यता संबंध जब भी पूछता है तो हम लोग सबसे पहले क्या दिखाते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव अर्थात स्वतुल्य संबंध के लिए। तो हम लोग हिंदी में लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। अंग्रेजी में इसी बात को आप कहते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो देखिए क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे फॉर एवरी P बिलोंग्स टू ए, यानी यह जो P है इस A से बिलोंग करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि NP बराबर क्या हो जाएगा? NP, यानी जो प्रत्येक बहुभुज है वो अपने आप में तो बराबर ही होगा, उसकी भुजाओं की संख्या बराबर है। तो हम लोग इम्प्लाई दैट्स का सिंबल लगा के लिख देंगे कि P, बिलोंग्स टू सेट्स ऑफ क्या? R। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? स्वतुल्य संबंध हो जाता है। तो हम लोग लिख देंगे हेंस रिफ्लेक्सिव।
हिंदी में आप इसे कहेंगे अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है? स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सम्मित के लिए हम लोग दिखाएंगे। स्वतुल्य तो हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नया हेडिंग लगाएंगे, दूसरा क्या है, सम्मित के लिए। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक सम्मित संबंध के लिए। ठीक है, तो सम्मित संबंध का डिफिनेशन ये कहता है कि अगर हम लोग मान लेंगे यदि P1, P2 बिलोंग्स टू सेट्स ऑफ R, तो इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये हो गया अगर P1 और P2 आपस में बराबर हैं, R से रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो n P1 होगा वो नंबर ऑफ n P2 के बराबर होगा। तो इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n P2 बराबर क्या हो जाएगा, n P1 हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं P2, P1 बिलोंग्स टू सेट्स ऑफ क्या, R, अर्थात P1 और P2 अगर किसी R से संबंधित हैं तो P2, P1 भी उस R से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब n P1 बराबर n P2 है। तो ये जो पॉलीजन है, ये जो बहुभुज हैं, इनके नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है। तो P1 P2 आपस में इक्वल है, तो इस प्रकार से हम लोग ये दिखा सकते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा हम लोगों को इसमें दिखाना रहता है, हाँ एक चीज़ यहाँ पे लिख दिए, हेंस सिमेट्रिक, हेंस सिमेट्रिक। इसका मतलब हो गया यह एक सम्मित संबंध है, यह एक सममित क्या है, संबंध है, यह एक सम्मित संबंध है। चलिए तीसरा हम लोगों को क्या करना है, तीसरा जो है हम लोगों को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक, तो हम लोग लिखेंगे संक्रामक के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखिए, इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे, यदि मान लिया जाएगा P1, P2 बिलोंग्स टू सेट्स ऑफ R है, और P2, P3 बिलोंग्स टू सेट्स ऑफ R। यदि ऐसा है P1 P2 इस R से संबंधित है, तो इसका मतलब n P1 बराबर हम लोग दिखा सकते हैं n P2, कामा लगा के P2 और P3 इस R से संबंधित है, तो इसका मतलब n P2 बराबर n P3, ये दिखा सकते हैं। इम्प्लाई दैट्स, इसका मतलब हो जाएगा n P1 बराबर n P3। भाई जब P1 P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है P1 P3 के बराबर होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं इम्प्लाई दैट्स, अर्थात इसका मतलब ये हो गया P1, P3 इस R से क्या होगा, संबंधित होगा। यदि ऐसा है तो यह एक ट्रांजिटिव संबंध है। तो हम लोग लिख देंगे हेंस, हेंस ट्रांजिटिव, यह एक संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध है, यह एक क्या है, संक्रामक संबंध है। फिर अब ये कहा है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे इसमें क्या बोला है। जब ये तीनों हो जाता है तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस ए इक्विवेलेंस, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन। ठीक है, अतः यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, यही कहा था प्रश्न में शो करने के लिए। तो तुल्यता संबंध हम लोगों ने दिखा दिया।
अब आगे प्रश्न में क्या कहा है मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे बोला है कि जो 3, 4 और 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित जो समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ये बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, 3, 4, 5। तो इस त्रिभुज से संबंधित जितने भी 3 साइड वाले बहुभुज होंगे समकोण त्रिभुज से वो क्या होंगे, संबंधित होंगे। तो हम लोग लिख देंगे इस त्रिभुज वाले बहुभुज इस त्रिभुज वाले बहुभुज जो तीनों भुजा बराबर हैं वह सभी इस समकोण त्रिभुज से क्या होंगे, संबंधित होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जितने त्रिभुज होंगे उस सेट्स में, ठीक है, वह सभी त्रिभुज क्या होंगे, वो इससे रिलेटेड होंगे। तो यही आपके प्रश्न में शो करना था। तो एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 13, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर हाल में आपको इस प्रश्न को लगा करके आना है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी इसको बार बार पूछ ही लेता है। एनसीईआरटी का ये प्रश्न देने का मतलब ये है, इसमें तुल्यता दे दिया है, तो तुल्यता जब भी देगा तो 100% वो प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम उसको जरूर ही पूछेगा। तो ये प्रश्न जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये सेट्स ए है, समस्त बहुभुजों का ये समुच्चय है, और आर में संबंध दिया है ए टू ए का, और ये रिलेशन है आपका, और हमको इक्विवेलेंस दिखाना है। तो हम लोगों ने पहले क्या तुल्यता संबंध प्रूफ किया, फिर हम लोग इसके लिए सममित संबंध दिखाए हैं, फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या दिखाया, संक्रामक संबंध दिखाया, और फाइनली आपको ये ट्रिंगल बना देना है, राइट एंगल ट्रिंगल है, ठीक है। और ये फाइनली लिख देना है कि 3 साइड वाले बहुभुज इस त्रिभुज से संबंधित होंगे। जितने भी 3 साइड वाले बहुभुज होंगे वो सभी इस त्रिभुज से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है, अच्छे से आप सभी लोग पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं। तो बस आपको गणित में कुछ नहीं आता है तो बस मैं जितना वीडियो आपको देख रहा हूँ वो आप देख लीजिए। 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।